बयानात हैं और जो पाकिस्तान की फटके हुई सूरत ये हाल है चौबारा। चलिए गाइस देखते हैं पाकिस्तानी न्यूज़ अमलन में क्या चल रहा है। जंग छिड़ गई है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के 2 आतंकियों का घर उड़ा दिया गया है। अगर हिट बैक करना है, रिटेलिएट करना है, तो हमें वहां करना है जहां पे सबसे ज्यादा तकलीफ हो, सबसे ज्यादा दर्द हो और सबसे ज्यादा ब्लीडिंग हो। पहलगाम हमले के बाद एक्शन बड़ा हो रहा है। बांदीपुरा में आतंकी अल्ताफ लाली ढेर। भारत ने उन लोगों के जो कि पहलगाम के अंदर दहशतगर्दी के एक्ट में इन्वॉल्व थे, भारत ने उनके घर डिमोलिश कर दिए हैं। यह कंप्लीट जो जिहादी टेररिस्ट फैक्ट्री है, ये पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई चला रही है। इंडिया ने एक नई मेथोडोलॉजी जो है वो अडॉप्ट की है। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। हमारे लिए सबसे खतरनाक बात जिसका हम ढोल कल से बजाए चले जा रहे हैं वो है इंडस बेसिन ट्रीटी। नंबर 1 है सिंतास मायदा। अच्छा, ये बड़ी ये बहुत अहम चीज है। अब हम लड़ रहे थे 6 नहरें बनानी है। हाँ जी, उन्होंने कहा उतना ही पानी बांध उधर भी बात ठीक। लेकिन उस संदेश का गलत फायदा उठा करके पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है टेररिस्ट की। मेरे हिसाब से सीजफायर जो है ये इंडिया के हक में नहीं है। ऊपर से आपको पता है कि इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो कश्मीर के अंदर हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वो ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। भी कोई अटैक सूरत होगी वो होगी डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर। ठीक है, वो है गिलगित बल्तिस्तान। हम उसको सेलेक्ट करेंगे किस समय किस स्थान पर इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी कि उसको क्या हिट किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में लश्कर ए तौबा के टॉप आतंकी को मार गिराया गया है। लश्कर के आतंकी अल्ताफ लाली का सुरक्षा बलों ने सफाया कर दिया है। बांदीपोरा में मुठभेड़ शुक्रवार सुबह से ही हो रही है। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपोरा जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह चौथा एनकाउंटर है। दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख आदिल के घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलवामा जिले में आवंतीपुर के त्राल में मोंघामा में हुए धमाके में आतंकवादी आसिफ शेख का घर नष्ट हो गया है। उधर बिजबेहरा के गुरी निवासी लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी आदिल के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। ये कंप्लीट जो जिहादी टेररिस्ट फैक्ट्री है, ये पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई चला रही है। नवाज शरीफ को तो पता भी नहीं था जब कारगिल में इंट्रूजन कर दी थी परवेज मुशर्रफ ने। ये तो उस देश की हालत है। तो इसलिए अगर हिट बैक करना है, रिटेलिएट करना है, तो हमें वहां करना है जहां पे सबसे ज्यादा तकलीफ हो, सबसे ज्यादा दर्द हो और सबसे ज्यादा ब्लीडिंग हो, और वो है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के इंस्टॉलेशन, पाकिस्तान आर्मी का नेटवर्क, पाकिस्तान आर्मी का जो जिहादी नेटवर्क है उसके ऊपर अटैक करना है। बाकी अगर पेड़ की पंखड़ियां काटो या छोटी मोटी ब्रांच काटो, टहनियां काटो, उससे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर आएगी, फिर से फलेगा वो। अगर पेड़ की जड़ में जाकर के आप उसको काटोगे तब जाके पेड़ वो गिरेगा, अपने आप सूख के अपने वजन से गिरेगा या आंधी की तेज से गिरेगा। तो इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री को हिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में जो सब कुछ चलाती है। और अभी तो पाकिस्तान की पब्लिक ने शरेआम मिलिट्री को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। भारत ने उन लोगों के जो कि पहलगाम के अंदर दहशतगर्दी के एक्ट में इन्वॉल्व थे, भारत ने उनके घर डिमोलिश कर दिए हैं। सो इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीच्ड टू द पीपल दोज हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्ट। ये 2 लोकल जिन्हें आदिल ठोकर और आसिफ शेख के नाम से जाना जाता है, ये कहते हैं जी कि ये 2 लोकल दहशतगर्द थे और ये पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे और इन्होंने डिमोलिश किया है इन घरों को, इनके घरों को डिमोलिश कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक था, जिस तरह मैंने बताया आदिल ठोकर, और ये कहा जाता है कि इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट खबर है, दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर ये है दोस्तों कि अगर ये देखा जाए तो जो LOC है उसके ऊपर मामलात थोड़े तेज़ हो गए हैं।
देखिए, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो रहे हैं। ये जो गन फायर हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर यूनाइटेड नेशंस कहता है रिस्ट्रेंट शो करो, क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडियंस कहते हैं, जो इंडियन मीडिया है वो कहता है कि भाई आप क्यों हमें कह रहे हैं रिस्ट्रेंट शो करें, हम ये करेंगे। जो इंडियन बहुत सारे जो हम देखते हैं अकाउंट्स जो हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, और वो ये कह रहे हैं। और दूसरा, अब आपको पता है ये जो वाक़या हुआ है, इसके बाद घर जलाना, उन घरों को ऐलान करना, और पाकिस्तान जो है उसने ऑलरेडी कह दिया हुआ है कि वी आर ऑल सेट फॉर एन ऑल आउट वॉर। हम ऑल आउट वॉर की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान कह रहा है ऑल आउट वॉर की तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया की जो फौज है वो कह रही है कि जी LOC के ऊपर फायरिंग हुई है, और इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान ने फायरिंग की है। पाकिस्तान का जो अकाउंट है इस हवाले से जारी बात है वो यही होगा जी कि इंडिया ने फायरिंग की है। सो ये सिचुएशन है आपके सामने, जबकि पाकिस्तान का जो सेनेट है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान को लिंक ना किया जाए इसके साथ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि ये एक डिफरेंट चीज़ जो है वो होने जा रही है। इंडिया ने एक नई मैथोडोलॉजी जो है वो अडॉप्ट की है, और वो मैथोडोलॉजी है जो है वो ये है कि अगर इंडिया के अंदर इंडियन जिसे आप कहते हैं उधर कश्मीर के अंदर कोई ऐसे लोग जो वहाँ पे लोकल्स हैं वो ऐसे वाक़यात में इन्वॉल्व होंगे तो उनके घर डिमोलिश कर दिए जाएंगे। ऊपर से आपको पता है कि इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो कश्मीर के अंदर हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि वो ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। वो एक तो सारे का सारा रिव्यू ले रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन का अपने टॉप कमांडर से। दैट इज़ हाउ इट इज़ बीइंग सीन एज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अगर इंडियन आर्मी चीफ कश्मीर के अंदर मौजूद हैं तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये चीज़ मौजूद है। दूसरा, राहुल गांधी साहब भी कश्मीर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है, और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सिचुएशन है उसके ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो बड़ी हद तक मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात तो ख़राब हो ही गए, दोनों साइड्स ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो ख़त्म हो चुकी है, भारत ने स्पेसिफिकली पाकिस्तान को बता दिया है। दूसरी तौर पे अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये जो लोग जिनके घर तोड़े गए हैं